हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम से हमें पूछा गया है। और ये जो थ्योरी है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, जिसमें बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। चलिए हम आगे जानते हैं क्या था इस थ्योरी में। लिखा हुआ है, थॉर्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षक के रूप में बिताया। थॉर्नडाइक पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशु बिल्ली पर अध्ययन किया, इसलिए थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम के सिद्धांत दिए। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादियों के अनुसार अनुक्रिया एवं उद्दीपक के मध्य बनने वाला अनुबंधन ही अधिगम है। अर्थात जब अनुबंधन हो गया तो अधिगम हो गया। तो यहाँ पे अनुक्रिया क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है, अनुबंधन क्या होता है, वो हम आगे देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है ये सब। तो अनुक्रिया क्या है, जो आप लक्ष्य को पाने के लिए बार बार जो क्रिया करते हो उसको अनुक्रिया बोलते हैं। और उद्दीपक आपका लक्ष्य हो गया, जो भी आपका लक्ष्य है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं, वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता हो उसे उद्दीपक कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आप बीएड का पढ़ाई करें तो आप शिक्षक बनना चाहते होंगे। तो शिक्षक क्या होगा, आपका लक्ष्य हो गया। और शिक्षक बनने के लिए जो आप पढ़ाई करते हो, बार बार क्रिया करते हो, वो आपका अनुक्रिया हो गया। तो लिखा हुआ मेरा लक्ष्य है शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनना उद्दीपक हुआ तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, वह अनुक्रिया हुआ। और अनुबंधन क्या होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनता है। लिखा हुआ है, यदि प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तब इन दोनों के मध्य एक संबंध बनता है। इसे मनोविज्ञान में अनुबंध कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत दिए थे, जिसे निम्न नाम से जानते हैं। तो ये चार नाम से जाना जाता है: प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक के संबंध सिद्धांत, सीखने का बंध सिद्धांत यानी कि बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी। उसके बाद देखेंगे, थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का सिद्धांत दिए थे, यानी कि लर्निंग थ्योरी। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अर्थ, जब कोई भी प्राणी कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने उद्दीपक लक्ष्य होता है और वह प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, तो प्रारंभ में अपने उद्दीपक को प्राप्त करने में बहुत गलतियां अनुक्रिया करता है, लेकिन धीरे धीरे वह सही अनुक्रिया करता है और अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। अर्थात सीखने या अधिगम को प्रयास एवं त्रुटि समाहित होती है। तो इसमें कहा गया है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ को सीखते हो तो शुरुआत में आपसे बहुत गलतियां होती है। जैसे कि आप साइकिल ही चलाना सीखते हो तो पहले आप 5 बार में नहीं सीखते, 10 बार में सीखते, लेकिन 12 या 13 बार में आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। तो वही क्या गया, कोई भी आप काम करते हो धीरे धीरे आपका क्या गलती कम होते जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब आप वो अच्छे से सीख जाते हो और बिल्कुल आपका जो गलती है, त्रुटि है, वो समाप्त हो जाता है। देख सकते हैं इस प्रयोग में क्या कहा गया था। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे का दरवाज़ा एक लीवर के दबने से खुलता था। लीवर को आप मान सकते हो चिटकनी, जिसका एक बटन है, तो जैसे ही वहाँ पे दबता है वो खुल जाता है गेट, यानी कि जो पिंजरा होता है जाला, वो आपने देखा होगा, नेट पर आप देख लीजिएगा फ़ोटो, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद है, पिंजरे का बाहर एक मृत मछली यानी कि मरी हुई मछली को रख दिया। बिल्ली के लिए मृत मछली उद्दीपक था, यानी कि वो लक्ष्य था उसका। पिंजरा यहाँ पे पजल बॉक्स या समस्या बॉक्स भी कहा जाता है इसको। उद्दीपक के कारण बिल्ली में अनुक्रिया प्रारंभ हो गई और उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से बिल्ली का पंजा लीवर पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आ गया कि जब बिल्ली किसी प्रकार की त्रुटि न करके लीवर को दबाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने लगी। अर्थात व्यवहारवादियों ने अनुसार अधिगम में भूल त्रुटि समाहित कर रहती है तथा इसके लिए बार बार प्रयास या प्रयत्न किया जाता है। तो बिल्ली बार बार वहाँ पे कहीं अगल बगल में दबाती थी लेकिन लीवर नहीं दबता था, लेकिन जब उसको मालूम पड़ गया कि लीवर उसी जगह पे है तो बिना कुछ गलती किए वो लीवर को दबाती थी और वहाँ पे भोजन गेट खोलता था और भोजन प्राप्त कर लेती थी। तो यही इसमें बताया गया कि बार बार प्रयास करने से त्रुटि का आसार जो है समाप्त हो जाता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में निष्कर्ष निकाले, अधिगम में प्रयास या भूल समाहित रहता है। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है।
इनके अनुसार अधिगम में समय लगता है या उत्तरोत्तर होता है। उसके बाद है अधिगम ज्ञान पर आधारित नहीं होता है, अर्थात अधिगम प्रयत्न पर आधारित होता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के निम्नलिखित चरण बताए। चालक, इस सिद्धांत में चालक भूख है। लक्ष्य, लक्ष्य भोजन मृत मछली है। अवरोध, लोहे का सलाखे है। अवरोध यानी कि रुकावट, तो जो लोहे का जो गेट था वो रुकावट था। अगर वो गेट नहीं होता तो बिल्ली तो बिना लीवर दवाई वहाँ से भाग जाती। उसके बाद है अनियमित अनुक्रिया, यानी कि पिंजरा में जैसे ही भूखी बिल्ली को रखा गया तो वह गलत क्रिया करता है। उसे लीवर पर पंजा मारना चाहिए तो वह लोहे की सलाखों पर मार रही थी। उसके बाद संयोजन व सफलता, बिल्ली का पैर अचानक लीवर पर जाना। दृढ़ीकरण हो गया, बिल्ली को बार बार प्रयत्न करने के बाद वह गेट खोलना का ढंग सीख लिया। तो यही है। उसके बाद है थॉर्नडाइक ने सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत से धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है, जैसे कि चलना या साइकिल चलाना, कोई भी चीज़। जब बच्चा ही चलता है तो छोटा बच्चा, उसके बाद गणित के प्रश्न हल करना इत्यादि में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स, ये सब था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सभी कोर्सेज का डाल दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।